कितने व्यूज लेता है? लाखों में। मेरे को बाई गॉड नहीं पता। मैं अच्छा मोहसिन भाई इससे पहले आप बोलो, मेरी एक बात सुन लो। मैंने एबी क्रिक इन्फो, विक्रांत, इनका विक्रांत, एबी क्रिक इन्फो और एक कौन, रवीश है ना, रवीश, मैंने रविश इनका आज कुमार, तक रविश, हाँ, भोसड़ी का हाँ, टकला। मैंने इन सब का नाम ना आप ही से सुना है। मैंने लिटरली एक शो देखा था उसका, हैरी गिल जो है ना, सरदार, हाँ टट्टू सरदार नहीं है, बहन जो टैक्सी है अरे वो। जो भी है सर, उसका मैंने एक शो देखा था। और अमृत रे के मैंने 2-4 वीडियो देखे हैं, ठीक है, जिसमें ये कुछ ना कुछ वो करता रहता, आपका वीडियो वो ऑडियो क्लिप जो चलाता रहता ना, कि रिजवान के बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, राइट, वो मैंने देख रखे हैं। तो टोटल मैंने इतने देखे हैं। बाकी मैं पाकिस्तानी में मैं उसको देखता था जब रिजवान भाई के साथ आप थे, तब देखता था, ठीक है, रिजवान हैदर के साथ। इसके बाद मैंने इदाद बाकरी का एक जो देखा, वो चूतिया है यार, मतलब मोहसिन भाई कहीं कोट नहीं करना, बट चूतिया है वो, ठीक है, वो यार बहुत। मैं क्यों आपको लगता है किसी को कोट नहीं मैं करूंगा? बता रहा हूँ सर कि वो बहुत ही अजीब बेतुकी बातें वो भाई मैं विक्रांत उससे सलाम भी नहीं लेता इजाज सर बाकरी से। वो विक्रांत गुप्ता ऐसी बातें करता है, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा मैंने उसको देखा था, इफ़ी और क्या नाम है, वासे और इफ़ी, वो तो उसमें सुपरस्टार है ना इंडिया के। नहीं सर, सुपरस्टार थे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, वासे जो है ना, वासे का टेक्निकल एनालिसिस ठीक है, ही इज़ नॉट सुपर्ब बट ही इज़ गुड। इफ़ी भाई का वो है कि इफ़ी का मतलब बकचोदियाँ, यू नो, कि गेंद इधर से उधर होने की चूतड़ फट गई इनके, उस तरीके का डायलॉग। तो इफ़ी उस वजह मैं से, आपको एक बात बताऊं, चले आपका अपना एक स्टाइल है, हाँ जी, इफ़ी को बहुत समझ है, वो डायलॉग वो ड्रामे भी करता है ना असल में। वही उनका कॉमिक वासे फैक्टर जो आता है है। ना, ये कॉपी कैट है, आप नहीं जानते वासे साहब को। अच्छा, मैं नहीं जानता उनको, मैं जितना देखा हूँ सर, मैं उसके बेसिस पे अपना एक्सपीरियंस बता रहा अरे हूँ। भाई फिर आप मुझे है ना, सुनो ना अभी मसीम भाई, आप ना, फिर आप मेरी बात सुने, अभी आप प्रिपेयर्ड हो के ना हाँ जी, 1947 के किसी मैच पे हाँ, प्रिपेयर्ड होके आएंगे तो ऑब्वियसली आप मुझसे अच्छा बोलेंगे। अच्छा, मुझे वो नहीं पता, मुझे वो चीज़ नहीं पता अगर मैं रैंडम आपसे पूछ लूंगा, हाँ जी बताएं रितेश साहब कल क्या हुआ था, आप फंस जाएंगे। सर। आप सर एक चीज़ बोलूँ सर, एक मेरे लिए प्रिविलेज होगा, सम्मान की बात होगी, ठीक है। मैंने 97 से क्रिकेट फॉलो किया है मोहसिन भाई। जी भाई। मुझसे एक रैंडम चीज़ को क्रिकेट का पूछ के देखें, अगर मैं थोड़ा भी है, मैं नहीं कह रहा आपके लेवल का बता पाऊंगा, राइट, थोड़ा भी मेरे से कुछ पूछ के देखे क्रिकेट के रिलेटेड, अगर मैं हल्का भाई फुल्का मैं कुछ आपको एक अगर, बात बताऊं, हाँ जी यहीं जी, पे बता देता हूँ, मुझसे आप रैंडमली पूछेंगे शायद मेरा दिमाग ही ना क्लिक करे। सर आप इंसाइक्लोपीडिया हो, लेकिन मैं अगर मैं कह रहा हूँ बात कि कर रहा हूँ ना, हाँ बात करते करते आप मुझसे जो पूछेंगे मैं आपको बताता चला सर, जाऊंगा। मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं तो आपका देख रखा हूँ, आप मेरे से एक नहीं, चीज़ मैं पूछ के अपना देखो बता रहा हूँ ना आपको। सर, आप तो बड़े आदमी हो ना, मेरे से एक चीज़ पूछ के देखो, मैं कुछ नहीं बता नहीं नहीं, पाता हूँ मैं कि कोई नहीं। बड़ा आदमी नहीं भाई, देखे मेरी बात सुने, मैं मोहसिन एक भाई, आप मेरी ऑर्डिनरी बात नहीं आदमी समझ हूँ। रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपका फ़ैन हूँ, ठीक है। आप मेरे से कोई एक बात तो पूछ के देखिए कि मैं थोड़ा सा इवेलुएट आप मेरे को भी कर पाओ कि क्रिकेट कितना। यार जिस बंदे को क्रिकेट की समझ होती है ना, उसकी पहली बात से हमें समझ आ जाती है, इसको पता है। आपको ये समझ नहीं आई? नहीं जो सर, बंदा राहुल द्रविड़ को कह रहा हो ना, उसको क्रिकेट की समझ है तो वो नहीं कह सर, रहा आपने होगा, नहीं इनफैक्ट तो नहीं कॉल कह कॉल सकता। करते ही बोला था वो चीज़, थैंक यू सो मच। मैं तो ऐसे ही एक बार अपना टेस्ट ले रहा था बस, और कुछ नहीं। बट हाँ मेरा टेस्ट तो सारी दुनिया लेती रहती है भाईजान, कौन अरे सी नई बात सर, है? मैं अपना ले रहा था, आपका नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, हमेशा सीखने से बंदा सीखता है। जो बंदा कहता है ना मैं तुरम खान हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, इंडिया पाकिस्तान जिस यूट्यूबर को, जिस जर्नलिस्ट को आप चाहो बिठा दो, लाइव लाइव होगा, ताकि दुनिया को पता तो चले क्या हो रहा है। बैठेंगे नहीं मैं सर, इनको 2 मिनट में नॉकआउट कर दूंगा। इसका पॉइंट ही नहीं है 2 ना, मिनट में बैठेंगे ही नहीं, दिक्कत ये है, राइट। नहीं बैठेंगे नहीं तो वो, उनको तो पता है उनकी औकात नहीं है। मैं आपको मैं बताऊं, ये अमृत रे जो है, ये अब्बू जान सारा दिन मेरे पास सारे पड़े हुए हैं, मैं किसी दिन सर ये शेयर करूंगा, सर छोड़ूंगा नहीं कुछ भी। मैं आपने एक लाइन में जर्नलिस्ट बोला, फिर इन चूतियों का नाम ले रहे हो, नहीं मतलब समझे नहीं ना होता। भाई, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ये मुझे अब्बू जान कहते थे, अब्बू जान पता है, अब्बू जान मैंने अब्बू जान अब्बू जान। किसी और का नहीं, मैं नमन का तो देखा है। नमन करके एक बंदा था, वो आपकी बहुत चाटता था, राइट।
और नमन अमृत रे, ये रेसलिंग फैन राहुल, ये सारे यार छोड़े। विक्रांत गुप्ता मुझे बाप कहता था, बाकियों की क्या बात कर रहे हैं। विक्रांत गुप्ता कहता था कि आपकी इनकी आवाज मेरे पिता मतलब डैडी की जैसी है। वो भाईजान वो ये तो कहता ही था ना आवाज है वो, वैसे भी मुझे जब मैसेज करता था जब भी। वो तो आप लोग की पर्सनल चैट है सर, वो तो आप लोग की पर्सनल बातें हैं, क्या कहता था। बट हाँ, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, समझ देखिए गया सर, मैं आपको समझ बताऊं। गया। ये मैं तो जितने भी होते हैं ना, एक बात याद रखे। इसने मुझे कहा जी वो सिकंदर बख्त जो है ना, वो सिकंदर बख्त को पहले पता नहीं था कि मोहसिन अली है कौन है। सिकंदर बख्त कौन सर? जैस वो कराची का नहीं है जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और फास्ट बॉलर जो था, चश्मा पहनता है जो, हाँ वो जो तनवीर करता रहता तनवीर के साथ आता, तनवीर के साथ। हाँ जी, बहुत ही चूतिया आदमी है सर वो। इनको प्राइवेट सर मैसेज भेजे अगर इनको अगर आपका दोस्त हो तो सॉरी, बहुत ही चूतिया आदमी है वो। नहीं मेरा कोई दोस्त नहीं है भाई, सुने ना, इन्होंने उसको कहीं प्राइवेटली। अब देखो टेस्ट क्रिकेटर का मेयार ये है कि वो इंडिया के लॉन्डो के साथ बात कर रहा है, इनको रिप्लाई कर रहा है। उन्हें कहता ये पता नहीं कौन चूतिया सा है मोहसिन, हम नहीं जानते भाई ये कौन है क्या है। इन्होंने मुझे वही मैसेज भी कही, इन्होंने अपने वीडियोस में भी कही। सुना है सर, सुना है मैंने। सिक्कू भाई बोलते हैं उसको, सिक्कू भाई। हाँ सिक्कू भाई सुना। अच्छा मैंने लाइव शो में कहा मैं इसको उठा के ना सड़क पे फेंक दूंगा, सिक्कू टिक्कू की ऐसी की तैसी। फिर उन्होंने कहा जी आपके साथ वो लाइव शो में आना चाहते हैं। मैं कहा डन कर दे। वो दिन आज का दिन वो लाइव नहीं ला सके सिक्कू भाई को मेरे साथ। सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे लिए शौक क्या था कि पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट खेला हुआ बंदा, राइट, ऐसे लॉन्ड्री लफाड़ियों को एंटरटेन कर रहा है। दैट वाज शॉकिंग टू मी। ओ यार देखें उसका कोई म्यार ही नहीं है ना हजूर। मैं कह रहा हूँ इंडिया में आकाश चोपड़ा को आप मैसेज कर दो ना, वो बंदा रिप्लाई नहीं करेगा। ये मेरे साथ तो उसकी बातचीत है आकाश चोपड़ा की। सर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लॉन्डो लफाड़ियों की बात कर रहा हूँ। आप भी क्या ही बातें कर रहे हो। मैं तो देखे ना, मैं भी तो उसके लिए एक लौंडा ही हूँगा ना। नहीं सर, आप तो जर्नलिस्ट थे ना, तो आपको तो रिप्लाई करेगा वो, राइट। गवास्कर से, कपिल देव से, हार्दिक पांड्या से। सर आपकी राहुल भाई से बात हुई है क्या कभी? राहुल द्रविड़ से बात हुई कभी? राहुल द्रविड़ से मेरी मुलाकात है बहुत सारी, लेकिन फोन पे कभी बात नहीं हुई। क्योंकि राहुल द्रविड़ से मैं पहली बार मिला था, मैं अंडर 13 खेलने गया था बैंगलोर, तो उनके फार्म हाउस में हमें विजिट कराया था। मैंने राहुल सर का पैर छुआ था उस टाइम पहली बार। और आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मेरे बचपन से वो फैन था ना मैं उनका। और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, मतलब बड़ा अजीब से बंदे हैं सर, बहुत ही जेन्युइन बंदे हैं। और उनके जो बड़े भाई हैं ना, राहुल भाई के जो बड़े भाई हैं, मतलब मेरी तो कोई बात नहीं है, इतनी औकात नहीं है मेरी। उसके राहुल द्रविड़ के जो बड़े भाई हैं वो हमारी कंपनी में काम करते हैं। तो जिस दिन मैंने कंपनी ज्वाइन किया मुझे पता चला कि ये यहाँ पे काम करते हैं, तो मैंने उनको मैसेज किया कि इट्स अ रियली प्रिविलेज टू नो कि आप इसके भाई हो। और उन्होंने भी बड़ा अच्छा सा मैसेज किया था, मतलब लगभग 2-4-5 लाइन का तो किया होगा एटलीस्ट। बड़ा अच्छा, मतलब वो फैमिली में ही वो जेन्युइननेस है, ह्यूमिलिटी है, एक ह्यूमैनिटी फैक्टर बोलते हैं ना, वो पूरी फैमिली में है। बट सर मैं ये बता रहा था, वासे हबीब और इफ़ी का जब मैं देखता हूँ ना, मेरे को लगता है कि वासे का टेक्निकल नॉलेज है कि पिच कैसे बिहेव करती है, ये वो। इफ़ी भाई का एक फन फैक्टर आता था, बट अभी जब से ये दोनों भी अलग हो गए ना शायद, अब क्योंकि साथ में दिखते नहीं। मुझे नहीं पता, आते हैं वो इकट्ठे भी आते हैं। मतलब मैंने तो जब भी देखा अकेले वासे कभी बेड पे करता कभी कहीं करता, बट वो मजा खत्म कर दिया इन्होंने भी। भाईजान आज मेरी बात सुने ना, बड़ी अच्छी बात हो गई। आप कह रहे टेक्निकल एनालिसिस देखें, नहीं कर सकता, मेरा ओपन चैलेंज है, नहीं कर सकता। ये क्या करते थे ना, ये खुद कहते थे दोनों। फिर इन्होंने जान के विक्रांत से पंगा लिया, मशहूर हो गए, फिर मेरे से पंगा लिया, फिर माफिया मांग गए। आपका पंगा हुआ था इनके साथ, याद है मेरे को। हाँ फिर इन्होंने माफी मांग ली, तो मैंने कहा चलो दफा करो। मेरे को आपका डायलॉग याद है कि आपने बोला कि बीवी ने बोला कि ये सैयदी है, तो मतलब कुछ बोला था आपने ऐसा, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है। बट सर मैं एक बात बोलूं कि रिजवान हैदर का चैनल चलता था, मैं कोई बिचिंग नहीं करना चाहता, बट रिजवान हैदर का चैनल चलता था आपकी वजह से, ठीक है। वासे का चैनल चलता था इफ़ी भाई की वजह से, राइट। अगर देखो ये आपके ऊपर है ऑब्वियसली,
अगर आप और इफ़ी भाई कभी कोलैबोरेट कर सको, राइट, इट विल बी अ जैकपॉट। जैसा सजेशन। नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं हो सकता, ठीक है सर, आपकी मर्जी। मैं अपने हो हिसाब ही से नहीं बोलता सकता। था, एज एन ऑडियंस बता रहा था मैं। नहीं, वो उसने मुझे कहा था नहीं हो सकता। पता है क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको बताता हूँ ना। विचार नहीं मिलते। रिजवान और इफी का हो सकता है, रिजवान और वासे का हो सकता है। रिजवान और वासे का तो शायद कॉल वॉल भी कर रहे थे एक दूसरे को। हाँ, एक दूसरे से बातचीत में है ना, ये पहले से है, आज से थोड़ी है। लेकिन वहां भी आपको बैड गाई बना दिया, बैड कॉप। फिर क्या हुआ? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वहां भी आपको बैड कॉप बना दिया था कि आप लड़े, रिजवान को बोला और आप उसके बेसिस पे लड़े वहां पे। वही, छोड़े, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। देखे, मैं आपको एक बार नुकसान में, अगर आप टेक्निकल ग्राउंड्स में देखे ना, तो वो मैं नहीं रहा। नुकसान ये जो मुझे कहते हैं डाउनफॉल हो गया है, जो बंदा आपके इतने चाट रहा है उसके 10,000 व्यूज ही ला के दिखा देना, मैं मान जाऊं। इतनी अगर मैं आपके चाटू तो मेरे तो लाखों में आ जाएंगे व्यूज दोबारा। सर उन लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है भाईजान। मैं एक हफ्ता जो है ना, एक हफ्ता सिर्फ अपनी टोन चेंज कर दूं, सिर्फ एक हफ्ता, 1 वीक, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वर्ल्ड कप आ रहा है, इजीली आराम से हो जाएगा, आराम से। आपको पता है, चले छोड़े, अब आपने कह दिया ना। 2024 12 जून को हम अलग हुए। हाँ जी। 13 जून को रिजवान हैदर उधर से क्रिकेट वेन्यू से लाइव था और मैं पाकिस्तान से लाइव था। ठीक है। रिजवान हैदर के साथ थे 8,870 लोग, मेरे साथ थे 11,930 लोग लाइव। और जबकि ये सोचो कि फॉलोअरशिप कितनी है, मतलब सब्सक्राइबर्स कितने 6 हैं। लाख थी, मेरी 1,07,000 थे। बाय द एंड ऑफ जून 29, जब जून 29 हुआ, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, मेरे 38,000 सब्सक्राइबर बढ़े। रिजवान हैदर के 4,000 सब्सक्राइबर नहीं बढ़े मेरे बाद, और उसको छोड़ के मेरे 38,000 सब्सक्राइबर्स बढ़े। ये है स्केल अप करना। अच्छा, अगली सुने। रिजवान हैदर साहब ने 12 दिन के जो मेरा बनता था हिसाब किताब, वो उन्होंने नहीं किया। ठीक है, उन्होंने कहा बस यूं है वो है। मैं कहा ठीक है, मैंने उससे दूसरी बात नहीं की। उसने कहा जी इतना खर्चा हो गया, ये हो गया। मैं आई वॉज कीप क्वाइट। आप यकीन करें कि मेरे उससे ज्यादा पैसे बने जो मेरे चैनल ने बनाए। मैंने सारे पैसे डोनेट कर दिए, और वन सिंगल पेनी भी डोनेट कर दिया। इससे भी बड़ा बात करते साले ये कि फ्लड डोनेशन में पैसे खाए, ये किए, हो गए, माँ चुदाई का फर्क नहीं पड़ता उससे, इग्नोर इट। नहीं, मैं कह रहा हूँ बाकी लोगों ने ये रेप एटेज मैंने लाइव शो में रिजवान हैदर को कैश पैसे दिए थे उसी के चैनल पे। अरे मैं कह रहा हूँ सर, कर ले, मेरे को चेक ही नहीं करना। मैं कह रहा हूँ छोड़ो, जो भी ये फालतू बातें करते हैं छोड़ो, बट आगे से बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, राइट, एज योर फैन, एज योर ऑडियंस, कि क्रिकेट पे स्टिक करो ताकि इनको मौका ही ना मिले और ये जल के मरेंगे बहनचोद। भाई इनको नहीं मौका मिलेगा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। बस वही चीज है, इनको अब मौका नहीं मिलेगा। बस और वही। मैं अगर इनको लूज डिलीवरी दे भी दूं ना, ये कुछ नहीं करा सकेंगे। मसला वो है कि जो मेरी रेपुटेशन है ना, जैसे फैमिलियां देखती हैं, जैसे लोग घर के साथ मिलके देखते हैं, वो नहीं देख पाते। फिर फैक्ट है, जैसे एक पहले वो आते नहीं होता पहले, ये भोसड़ी के बहन के लोड़े, इनके टट्टों में सांस है। मैं तो कब से इन्हें गालियां दे रहा था, ब्लॉक कराना होता तो करा लेते ना। पहले एक वो ऋषिता नागपाल कोई करके आते थे फैमिली के साथ। हाँ, लेटली उन्होंने भी आना बंद कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस। नहीं, वो मेरे चैनल पे बहुत रेयर ही आते थे। वो मोहसिन निजात साहब वाले चैनल पे आते थे। अच्छा सर, मैं भी कंफ्यूज। अच्छा, मोहसिन निजात सर का क्या हुआ सर? मैं बताता हूँ ना, बहुत सारी फैमिलियां नहीं आती, ये बात सच है। मैं तो खुद कह रहा हूँ ऐसा। मैंने बहुत सारी फैमिलियों को मना भी खुद से कर दिया था कि यार मेरे चैनल पे मत आना, क्योंकि मैंने इनको छोड़ना नहीं है फिलहाल। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, मोहसिन भाई आप किन चक्करों में लग गए हैं, लानत भेजे, कुत्ते के बच्चे हैं, फलाने के बच्चे हैं। वो मुझे डायरेक्ट इंडिया से जो टॉप लेवल के पॉलिटिशियंस हो रहे हैं ना, उन्होंने कहा आप हमें हुक्म करें,
मैं कहा नहीं, मैंने इनको नंगा करना है, मैंने इन्हें नहीं छोड़ना है। लेकिन वो जब मैंने हाथ विक्रांत पे डाला ना, तो क्योंकि उसको पॉलिटिकल बहुत बैकिंग है, उसको नहीं है एक्चुअली, उसके चैनल की वजह से है। उसकी पोजीशन को आप जब किसी, आप देखे ना इदारे में होते हैं ना, फिर आपकी गेम कुछ और होती है। वही पोजीशन को होगी सर, उसके एज एन इंडिविजुअल नहीं होगी, उसकी जो पोजीशन होगी उसको होगी, राइट। तो यही कह रहा हूँ ना, यही कह रहा हूँ, एग्जैक्ट यही हुआ है सर। लेकिन एक चीज बताओ, मतलब जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये मोहसिन एजाज सर को क्या हुआ, ये आपके साथ अभी चैनल क्यों नहीं कर रहे? इतना कोई बिजी नहीं होता यार, ये फैक्ट है। देखो यार, देखे भाई, उनका चैनल है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। लेकिन मोहसिन भाई एक चीज मानो कि इतना कोई बिजी नहीं होता कि बहन चोद आधे घंटे का टाइम ना निकाल पाए एक हफ्ते में भी। देखे, मसला ये है, वो चैनल उनका है, मेरा नहीं है। जैसे वो रिजवान का चैनल था, इन्होंने मुझे कहा है आप कर लिया करें। भाई वो जो रिजवान के साथ मैंने गलती की है, हाँ, वो वही फिर क्यों गलती करना अब आपको परसों की बताऊं। अली सलमान ने मुझे कहा भाईजान आज मैं बड़ा बिजी हूं, आप शो कर ले। और मैं कहा, सॉरी। जब आपको मैंने मैसेज किया था कि याद नहीं आया करके, हाँ, तो मैंने कहा सॉरी यार, आपका चैनल है, जब आपका दिल होगा। आज मैंने अली के साथ चैनल पे बैठा हूँ ना, लोगों ने मैसेज किया जी ये जैसी मोनेटाइज होगा ये अली को साइड पे कर देगा। मैंने आज शो में कहा कि अली का चैनल है, अली जब होगा तो ये शो होगा, वरना अली नहीं होगा तो ये शो मैं अकेले नहीं मतलब ये क्या चुतियापा आपकी अपने बेटे को साइड कर देगा? ओ यार, ये है ही ऐसे लोग हैं, आपको ये इनकी जिंदगी का मकसद ही यही है यार, जो रोते रहना। ये एक्चुअली बहुत ही फनी है कि अपने बेटे को साइड कर देगा। मैं तो क्या चुतिया मैं आप आपको बता रहा हूँ। अच्छा, पहले क्या कहते थे जब मैं अली और हसन को लाता था ना, नेपोटिज्म कर रहा है, अपने बच्चों को प्रमोट कर रहा है। ओबे बहन के लोड़ो, मेरा चैनल, मेरे बच्चे, मैं कोई किसी की हक मार के थोड़ी उन्हें ला रहा हूँ, किसी सरकारी नौकरी में तो नहीं उन्हें लगवा रहा हूँ। बहन चोद, मैं वो इंसान हूँ जो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था, सबसे ज्यादा डर जिसका था। मैं पिंडी रीजन का प्रेसिडेंट था, मैंने अपने बच्चे नहीं खिलाए। रिचा का प्रेसिडेंट है सर, रिचा में भी नहीं खिलाया। रिचा का तो था ही था, मैं पिंडी रीजन का भी भाईजान चेयरमैन था। ऐसे बेवकूफ है भाई आप। अच्छा, ये तो वैसे ही है, तूने मेरी माँ को 14 और मेरा नाम के साथ अपना नाम लगा दिया। बुढ़वे के बच्चों, बेवकूफ के बच्चे हैं यार ये। लेकिन सर एक चीज मतलब आप यू कैन चूज नॉट टू आंसर, बट एक चीज बताओ, मोहसिन एजाज का मेरे को एक शो याद है, ठीक है जी भाई। और सर प्लीज गलत नहीं लेना इसको, ठीक है? जी जी, सुन रहा हूँ मैं। आप मुझे पता है कहना चाह रहे हैं, आप पे इल्जामात लगाए, ये किया वो किया। इल्जामात वगैरह का इल्जामात पता नहीं सर, बट मेरे को शो याद है, मैं वो शो ढूंढा, मेरे को मिला भी नहीं, ठीक है? उसमें आप लोग कहीं किसी होटल के बाहर बैठे हो, गार्डन में, राइट? और वहाँ पे आपको जो भी उल्टे सीधे मैसेज आते हैं ना, वो सारा कुछ पढ़ रहे थे वो, राइट? एंड आई नो कि आप अवॉइड नहीं करना, आपको है कि लाओ बहन जो है ले आओ सामने, ठीक है? मैं हो सकता है कि रेस्ट्रिक्शन की वजह से शो की यहाँ रिप्लाई नहीं करूँ, बट मैं अपने चैनल पे तो करूँगा, राइट? बट इसका क्या रीज़न सर कि वो अपने शो पे वो सब मैसेजेस ले रहे थे आपके अगेंस्ट? जब हम इकट्ठे थे, जब आप मोहसिन एजाज नाम है ना उनका, हाँ जी, उनके साथ जब आप थे तभी की बात है, ये एशिया कप हुआ था ना, उसी टाइम के अराउंड की बात है। आई डोंट नो उसके पहले या बाद, मेरे के ज़हन में नहीं है। अरे कोई बंदा ना आपके अगेंस्ट कुछ भी बोल रहा था कि मोहसिन अली तुम एनालिसिस करना बंद कर दो, ये वो सारे मैसेजेस वो ले रहे थे फालतू के, मतलब बेतुके मैसेज, राइट? वो यार तो लेते रहे। देखिए मेरी बात सुने, मुझे अपनों ने ज्यादा नुकसान दिया है गैरों की निस्बत। ये फैक्ट है सर, ये फैक्ट है, मैं भी एग्री करूंगा। ये मेरे जो अपने हैं ना, ये भी बेचारे घबराते रहते हैं मेरे से। अरे भाई, मैं किसी को नुकसान नहीं देता, मेरी फितरत नहीं है। मुझे एक चीज याद है, आपने एक बार मोहसिन नकवी के अगेंस्ट कुछ बोला था और मोहसिन एजाज की फट गई थी, वो कह रहे नहीं इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो आप देख लें, वो अपने चैनल पे कोई ऐसी बात नहीं करने। हाँ, वो शो मेरे को याद है, एक्चुअली याद है
मोहसिन नकवी के अगेंस्ट बोलने में बहुत डरते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि ऑफ सारे कोर्स डरते डरना हैं, भी कोई चाहिए। माई का लाल नहीं बोलता। हाँ, और आप वहां पे खुले कि इकलौता कल्प्रिट है ये मोहसिन नकवी। मैं तो कहता हूँ हिम्मत आ तो बताएं, गलत कह रहा हूँ तो। अरे नहीं देखिए सर। भाई, मैंने अपनी पूरी लाइफ पाकिस्तान में गुजारी है ना। हाँ जी, और अभी भी गुजार रहे हो। नहीं, हर बंदा मुझे जानता है, कौन नहीं है जो मुझे जानता ना हो। मोहसिन नकवी मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ। जानते हो सर, मुझे नहीं पता, अरे बट जानते भाई हो कोई फॉर श्योर। फर्क नहीं पड़ता। देखें, जिस एक हिसाब बात से मुंह याद पे रखें, जब आप सच बोलते हैं ना, जिस आपको इस रास्ते में बहुत तकलीफ होती है, मोहसिन भाई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जीत आप ही की होती है। मोहसिन भाई जिस हिसाब से मुंह पे चप्पल मारते हो ना, याद तो होगा कि कि ये मोहसिन अली कौन है। नकवी साहब को याद होगा फॉर श्योर। वो सबको याद है भाई, मेरे को सब जानते हैं, तनवीर पनवीर जितने भी हैं ना, ऑल ऑफ देम नो। भाई रिजवान हैदर से आप पूछें, वर्ल्ड कप पे जब ये अमेरिका गया, वीजा किसने लगवाया? अच्छा, आपने लगवाया? एक्रेडिटेशन किसने करवा के दिया? और ये पता है आपको, मोहसिन क्या बोलते हैं, मोहसिन नकवी वगैरह पे जब आप बोलते हो ना, जी ऑनेस्टली मतलब इतना फनी होता है कि कोई मुंह नहीं खोलना चाहता, राइट। और आप बोलते यही कल्प्रिट है, इसको निकालो पहले, जो भी ले आए इसको निकालो। यार, आपके विक्रांत गुप्ता बोल सकता है, या कोई जय शाह पे या अमित शाह पे कोई है आपका? औकात नहीं सर। हाँ, तो बात खत्म हो गई। अरे भाई देखिए, बात मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये सारे चालाक बनते हैं ना, दे ट्राई टू बी गुड। अपॉर्चुनिस्ट है सर, अपॉर्चुनिस्ट है। यार नहीं फर्क पड़ता, देखें कोई फर्क नहीं। अब मैं जिस एज में हूँ, मुझे क्या मतलब, अगर करें 50,000 या 1 लाख रुपए नहीं आएगा तो मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, या अगर आ जाएगा तो क्या होगा? ईमानदारी। मैंने अपनी पूरी लाइफ जो है ना वो डिसिप्लिन गुजारी है, ठीक है ना। मुझे मेरे बच्चों को 4 तो हम लोग हैं टोटल यार, हमें कितना पैसा चाहिए, क्या करेंगे हम, कब्र में लेके जाएंगे? 4 को 5 करो, बच्चे की शादी कराओ। नहीं, बच्चे की शादी इंशाल्लाह कराएंगे। एक्चुअली वो पढ़ रहा है ना अभी, प्रैक्टिकल लाइफ में आने दे, इंशाल्लाह शादी हम ढूंढ रहे हैं लड़की उसके लिए। नहीं, इस साल मैं भी कर रहा हूँ, अली की भी कर रहा हूँ, साथ में करते हैं दोनों भाई। भाई ढूंढ रहा हूँ ना, वी आर सर्चिंग, हम ढूंढ रहे हैं तो अच्छी बच्ची हो, क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। बस जो देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जो इंसान आपको अपनी बेटी दे दे, वो दुनिया की सारी दौलत भी दे दे तो क्या बेटी के बराबर होगी? इम्पॉसिबल। हाँ, तो बस हम बड़ी ढूंढ कोई रहे हैं चीज़ कि नहीं बस है। मतलब अच्छी बच्ची हो जो हमारी फैमिली में एडजस्ट हो जाए। अपने घर की इज्जत आपको दे रहा है, उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? दिल का टुकड़ा दे दे जो बंदा, बस समझने की बात है ना भाई। हमने देखे, हम 3 भाइयों की शादी, हमने 1 रुपया जहेज नहीं लिया, 1 रुपया नहीं। लेना भी नहीं चाहिए सर, घिनौनापन नहीं है भाई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैंने आपसे कहा हमने नहीं लिया, प्रैक्टिकली। मैं वही कह रहा हूँ सर, लेना भी नहीं चाहिए, घिनौनापन नहीं है भाईजान, लेना नहीं चाहिए, लोग लेते हैं ना, बहुत रेयर घिनौने होता लोग है हैं जो ना ना सर, लेता हूँ। घिनौने लोग हैं। अभी मेरे भाई की शादी हुई, लेने वाले हजारों होंगे, ना लेने वाले 2-4 होंगे। एक दो होंगे, राइट। बट मेरे भाई की शादी हुई लास्ट ईयर, मैं इंडिया में था उस टाइम शादी के लिए, और घिनौनापन है, क्यों लेना है भाई? वो अपनी मतलब अपनी लाइफ की सबसे प्रेशियस चीज दे रहा है तुम्हें, पैसे लेके क्या कर लोगे, कल को एग्जॉस्ट कर असल दोगे। में पता है, एक बात हमेशा याद रखे, ना तो बहुत वेल ऑफ फैमिली से, ना बहुत छोटी फैमिली से, यानी कि बिल्कुल गरीब से भी नहीं करनी चाहिए और बहुत अमीर से भी नहीं करनी चाहिए। एवरेज कर लो, एवरेज होना चाहिए, क्योंकि देखे जिसने कुछ नहीं देखा होता ना, वो बहन चोद पागल हो जाता है। सर एक चीज बताता हूँ मैं, एक ही सर, कि कभी भी अपने से नीचे नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने से ऊपर नहीं करना चाहिए। हाँ, बस यही मैं कह रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जो आपने लाइन बोली ना एग्जैक्टली सेम है, कि कोई कुछ ना देखा हो ना, देख के पागल हो जाता है, और कोई बहुत कुछ देखा हो ना तो उसको हर चीज़ में कमी लगती है। तो उसका एक बैलेंस आउट करके करना चाहिए, और वही हमारे भाई की शादी में थोड़ा सा हमने नीचे किया, ठीक है, पर ठीक है, वो एटलीस्ट फैमिली वैल्यूज़ को समझते हैं, तो वो चीज़ होनी चाहिए, दैट्स इट।
उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कल को पता चला कि बीवी आई बहन जो माँ बाप को लड़वा रही है, इसको लड़वा रही है, वो सब नहीं चाहिए भाई। कितने 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ मिल जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा। लेकिन सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, रियली प्लीज। और सर थैंक यू वेरी मच। मैच के पहले एक चीज़ जरूर करेंगे, कोई भी मैच आ रहा है किसी भी टीम का, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि कोई हम वो पब्लिसाइज करेंगे या ये करेंगे, लेट्स शेयर आवर थॉट्स, ठीक है। और मैं तो कभी यूट्यूब चैनल बनाऊंगा भी नहीं, लेकिन कभी अगर फ्यूचर में जाके आपको लगा कुछ 50 मैचों के बाद भी कि हम साथ में कुछ बात कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, राइट, ऑडियंस के सामने भी, तो लेट मी नो सर। क्रिकेट पे बात करते हैं। कहाँ आ गए? क्या वो आ गया क्या? सुबह फिर उनकी गाड़ियां आ जाएंगी, 1 मिनट होल्ड करना। वो सुबह लगाने आ जाते हैं। तो अंदर क्यों नहीं लगाई? अच्छा जी भाई। नहीं, मुझे लगा आपका वो आ गया कालू। बालू नहीं आ गया, अली आ गया, वो शोरूम पे नहीं, गया हुआ था। वो आपका आता रहता ना हमेशा, वो छोटा कालू भाई। छोटा बिल्लू नहीं, वो इस वक्त सो रहा होगा। गुस्सा में होता है। हाँ हाँ। रजाई में बेगम साहिबा के साथ वो या हसन के पास सो रहा होगा, या उधर घुसा होगा, या अली अगर आएगा तो उसके पास घुस जाएगा। उसको रजाई चाहिए होती है। रजाई और ह्यूमन टच चाहिए होता है। वो एक्चुअली ये जो बच्चा होता है ना छोटा, हाँ जी हाँ जी, इसको 16 से ये 20 घंटे सोता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कैट्स का काम वही है, सोना खाना, दैट्स इट। नहीं, बड़ी जो कैट होती है वो इतना नहीं सोती। जो अच्छा, बच्चा होता है ना, छोटे छोटा ज्यादा बच्चा, मैंने कुत्ते पाले सर, तो 20 मेरे। घंटे, क्योंकि मेरे पास तो बेपनाह कैट्स थी ना। हाँ जी हाँ जी। 60+ थी एट ए टाइम। ओ 60+। तो मुझे तो कैट्स, डॉग्स, परिंदों का बहुत तजर्बा है ना, कि ये क्या, इनका बिहेवियर क्या होता है और ये क्या करते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए पता चल जाता है ये क्या मैंने करते कुत्ते हैं, बहुत क्या पाले हैं nature सर, क्या तो होता है। कुत्तों का मुझे पता है, बट कैट्स का उतना नहीं पता मेरे को। बट मेरी एक फ्रेंड है। कुत्ते तो मैंने बहुत रखे हैं। ये जहाँ मैं अब आया हूँ ना, इसी घर में मेरे पास एट ए टाइम 4 कुत्ते होते थे। अच्छा, इस घर में पहले भी लोग रहते थे आप? कहते हैं जर्मन शेफर्ड के साथ अल्सेशन नहीं रहता, अल्सेशन के साथ अरे लैब्रा नहीं ऐसा रहता, कुछ नहीं लैब्रे के होता, साथ बकवास करते हैं। कुछ नहीं सारे होता। कुत्ते एक दूसरे के साथ रहते हैं, और ज्यादा बिल्लियां एंजॉय भी करते कुत्तों हैं के साथ रहती हैं, जानवर भी बिल्लियों के साथ रहते हैं। सर। जानवर खुले फिर रहे होते हैं, बिल्ली सवाल ही नहीं पैदा होता जानवर पकड़ ले। सर एक चीज मान लो कि हमारे साइड में एक चीज है कि बिल्लियां चूहों को मारती हैं, वो कभी नहीं मारती और कभी नहीं खाती, वो खेलती है उनसे, दैट्स इट। मेरा तो ये जो लियो था ना, हाँ, ये तो चूहों का खेलता था, किलर था। ओ हो, मारता था या खेलता था? मार देता था चूहों को। आपका कुछ ज्यादा ही किलर था, आपके जैसा ही था फिर। हाँ, नहीं, वो तो लिहाज ही नहीं करता था। अच्छा, ऐसा हरामखोर था। मैं बैठा हुआ यहाँ शो कर रहा होता, मेरे पैरों में लाके इतने बड़े बड़े चूहे छोड़ते थे। उनको लगता था कि उसको लगता है कि अच्छा लगता है, मालिक को अच्छा लगता है ये चीज। नहीं, वो ला के दिखाता था कि देखो मैंने इसको मार दिया। भाई उसने एक चूहा नहीं छोड़ा था यहाँ, एक चूहा नहीं। सही है। बट मैंने जितना भी देखा, ये जो नस्ल है ना पर्शियन, ये डरपोक नस्ल है। हाँ पर्शियन था ना लियो, तो याद है मेरे को। ये डरपोक है साले, ये लड़ने लुड़ने ये बस प्यार के लिए होते हैं, और समझते हैं आपकी बात को ना, कि आपकी लैंग्वेज को समझते जब हैं। भी चाहिए पैर हाथ ऊपर। कोई नई नस्ल का था ये बैंड, जो शुरू से ही ना हरामखोर था, शुरू से ही बड़ा एग्रेसिव था लियो। ये भी हम बड़ा छोटा सा 10-15 दिन का लेकर आए थे। नॉर्मली ये होता कि पैर हाथ ऊपर कर देते हैं, बस मेरे को कडल करो। ये अभी जो ब्लैकी है ये भी बहुत खौफनाक है, ये अभी से इतना शैतान है, आपकी सोच है। इसके बाल बढ़ेंगे, बहुत सही लगेगा ये। हाँ, अभी तो छोटा, बहुत छोटा। ये जो बिल्लियां होती है ना, ये शुरू के महीने 2 महीने में आपको लगता है बड़ी नहीं हो रही। अच्छा, अचानक से हो रहा है। सडन फिर जब ये तीसरे महीने में घुसती है ना,
फिर पता ही नहीं चलता, ये अगले 4 महीने में ये जवान बिल्कुल बदमाश बन जाते हैं। सही है सर। सर हमारे पास एक बिल्ला था, वो इंडोनेशियन था। अच्छा, इंडोनेशियन। घर का बच्चा था हमारे, मतलब हमारी बिल्ली से बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन उसका बाप मेरे पास, मेरा एक दोस्त था, वो स्पोर्ट्स बोर्ड में डिप्टी डायरेक्टर जनरल था, उनके पास था इंडोनेशियन मेल ना। तो मैं वो बिल्ली वहां ले गया था क्रॉस कराने के लिए। ओ भाई, वो आप यकीन करो, वो कुत्ते को नहीं हिलने देता था, वो इतना खौफनाक बिल्ला था। होते हैं सर, बहुत एक्टिव बहुत होते हैं ना ये। चौथे मोहल्ले में हो ना, चौथे मोहल्ले मतलब यहाँ से कोई समझे कोई 400-500 गज दूर हो, अली उसको आवाज देता था ना, आवाज देता था, वो 4-5 किलोमीटर दूर भी होगा ना, वो आ जाता था। बहुत एक्टिव, बहुत सेंसिटिव होते हैं बिल्ले तो। बहुत सेंसिटिव, बहुत, वो सारी बात समझते हैं। ये बिल्लियां, ये तोते, ये कबूतर, ये जानवर जो होते हैं ना, ये आपकी हर बात समझते हैं, ये सिर्फ बोल नहीं सकते, अदरवाइज ये सब कुछ समझते हैं। बड़े प्यारे होते हैं सर, मतलब ये तोता मेरा जो था, वो अफ्रीकन जो था, हाँ, जिसकी डेथ हो गई क्या? जहां जाता था मेरे पीछे पीछे। जिसकी डेथ हो गई थी लास्ट ईयर ना? जिसकी डेथ लास्ट ईयर नहीं, हाँ लास्ट ईयर हुई थी सर, आपने बताया था। हाँ, वो जनवरी आ गया ना, मुझे याद नहीं रहा, ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जलते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, बस सर, मजे लेते रहेंगे। मेरे हिसाब से बस क्रिकेट पे बात करते हैं, ठीक है। और सर मैचेस का अपन मैसेज में ही, मैं नहीं कह रहा कॉल पे, मैसेज में एक बार डिस्कस करते हैं। लेट्स सी कि करेंगे इंशाल्लाह पॉजिटिवली कि कितना अच्छा हो सकता है डिस्कशन, राइट? बिल्कुल करेंगे। ओके मोहसिन भाई, गुड नाइट, बहुत लेट हो चुके हैं आपके यहाँ। ओके जी, गुड नाइट। चलो ख्याल रखो मोहसिन भाई, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर, बाय।